Friends, hope you all are fine. Our today's topic is testes. Testes are the primary sex organ in men. अर्ली फिटल डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती हैं. जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये डिसेंड होने लगती है सेक्रोटम के अंदर. पेयर ऑफ टेस्टिस जो हैं वो मिलती हैं मेल के अंदर सेक्रोटम में, जो कि स्पर्मेटिक कोड के थ्रू सस्पेंडेड होती हैं. सेक्रोटल वॉल जो है उसके साथ भी हमारी टेस्टिस अटैच होती हैं गुबर्निकुलम के साथ. टेस्टिस ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती हैं जिसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. अगर इसके मेन 3 पार्ट्स की बात करें तो पहला है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, सेकंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और नेक्स्ट हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्यूनिकाज यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग की. प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम ट्यूनिका भी कह सकते हैं. 3 मेन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं. सबसे बाहर की जो होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस. उससे नेक्स्ट हमारी जो है ये वाली, उसे हम कह रहे हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया. और इससे इंटरनल जो रीजन है, इससे इंटरनल जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलस. ये 3 मेन कवरिंग्स होती हैं. ब्लड कैपिलरीज के साथ भी ये अटैच होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एंड ये, इसी तरह से ये भी. तो ये हमारे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. एक टेस्टी में करीब 250 यानी कि 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को. जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये क्या हमारी ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ये इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इन्हीं की वॉल के साथ हमारे जो स्पर्मेटोजोआ है यानी स्पर्म है उसकी प्रोडक्शन होती है. जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारा टीएस है यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, टेस्टिस का. डिफरेंट पार्ट्स हैं. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये टीएस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. इसके अलावा अदर पार्ट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, ये सर्टोली सेल्स हैं. सर्टोली सेल्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है, सस्टेंटाकुलर सेल्स. सस्टेंटाकुलर सेल्स जो हैं ये है सर्टोली सेल्स. उसके बाद अंदर जो है ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, स्पर्मेटोगोनियम है. उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं यानी स्पर्मेटोजोआ बन रहा है लास्ट में. इसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीजन के बाहर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम लेडिक सेल्स भी कह सकते हैं, या जो हमारी लेडिक सेल्स हैं ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एक तरह से. लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह सकते हैं. इसके साथ ही यहाँ पे जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हमें टीएस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं. अब हम जो हमारा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में करते हैं. तो ये वाली जो रीजन है ये क्या है, हमारा सर्टोली सेल है. इसके दोनों तरफ सबसे पहले हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है. जर्मिनल एपिथेलियम के बाद नेक्स्ट हमारी क्या बनेगी, जो सेल डिवाइड करेगी वो स्पर्मेटोगोनियम बनाएगी. स्पर्मेटोगोनियम जो है वो आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद हमारी बनेंगी स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स के बाद बनेंगे स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म. तो ये स्ट्रक्चर है टीएस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. कह रहा है कि जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं ये जो हमारे डेवलपिंग जर्म सेल्स होती हैं उनको सपोर्ट करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्मेटिड्स को. उसके अलावा क्या कह रहा है कि सर्टोली सेल्स जो है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सीक्रेट करती हैं, ABP, जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने में मदद करता है. सर्टोली सेल्स जो हमारी हैं ये लॉन्ग सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सीक्रेट करती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, मेल हार्मोन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो एक और प्रोटीन रिलीज करती हैं और उसका नाम है इनहिबिन. इनहिबिन क्या करता है, FSH को सप्रेस करता है. जो FSH बन रहा होता है उसको सप्रेस करता है. क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं
वो उनके अंदर माइटोसिस होता है और स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये आगे चल के हमने भी बताया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें हमने एक और सेल का नाम दिया था, दैट इज लेडिक सेल। लेडिक सेल को हमने दूसरा नाम दिया था इंटरस्टिशियल सेल। ये एंडोक्राइन पोर्शन होता है टेस्टिस का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स। लेडिक सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कौन प्रोड्यूस करती हैं? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? एबीपी के थ्रू से कंसंट्रेट करने में मदद करती हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब स्पर्म्स बन गई उसके बाद वो कहाँ पास हो जाएंगी? रेड टेस्टिस में। ये जो हमारा एक गेज लाइक स्ट्रक्चर जो जाल सा बना हुआ है, दैट इज रेड टेस्टिस। यहाँ से अराइज होती है हमारी वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया जो है स्पर्म्स को पहुंचाती है किसमें? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के मेन 3 पार्ट है। अपर वन जो हमारा है दैट इज अपर वन जो हमारा है ये हमारा कॉपट या कैपट के बोल सकते हैं, कैपट एपिडिडाइमस। सेंट्रल जो रीजन है ये हमारा कॉर्पस एपिडिडाइमस है और नीचे वाला जो रीजन है जहाँ से वास डिफरेंशिया अराइज होता है ये हमारा रीजन है काउडा एपिडिडाइमस। यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होती है वास डिफरेंशिया जो आगे चल के एब्डोमिनल कैविटी में जाती है स्पर्मेटिक कोड के थ्रू, इनलिगुअल कैनाल के थ्रू। और उसके बाद ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कॉइल करते हुए सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर ग्लैंड और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस लेते हुए पेनियल यूरिथ्रा तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी टेस्टिस।